हेलो गाइस, आज हम आंसर हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, बौद्ध धर्म। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जैन धर्म, जो कि महावीर स्वामी से रिलेटेड है। ये बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स लर्न। बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध जी हैं, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम माया देवी, और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। जो गौतम बुद्ध जी थे, उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की ओर लगा रहता था, इसीलिए इनके पिताजी ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा से कर दिया। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखते हैं। साम्राज्य में मतलब इनका एक सारथी था। ठीक है, वो निकले भ्रमण पे इनको लेके। तो जब वो भ्रमण पे गए अपने साम्राज्य के भ्रमण पर, तो उन्होंने जीवन के 4 सत्य कटु देखे। ठीक है, उसी को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन से थे वो। साम्राज्य में भ्रमण के द्वारा व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्थाओं को देखकर गौतम बुद्ध जी के मन में, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या क्या देखा उन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखे, फिर अपने साथी से पूछते हैं ये कौन है। तो उनके साथी ने जवाब दिया ये बूढ़े व्यक्ति हैं, जो कि मतलब कि सभी के जीवन में ये अवस्था एक न एक बार आती है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने कहा क्या मेरे जीवन में भी आएगी? तो सारथी ने कहा मतलब कि हाँ, ये जी युवराज जी, आपके जीवन में भी ये अवस्था एक न एक बार आएगी। फिर आगे जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। फिर आगे जाते हैं, वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर आगे जाते हैं तो वो एक शव को देखते हैं। ऐसे सबके बारे में पूछते हैं और सारथी उनका उत्तर उनको बताता है। आगे वो सन्यासी को देखते हैं। इन जीवन के 4 अवस्थाओं को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वे उनका एक पुत्र भी था राहुल, और पत्नी भी थी यशोधरा, लेकिन उनको सोते हुए अवस्था में छोड़कर वे 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखना 29 वर्ष की अवस्था में, हमने जैन धर्म वाले वीडियो में पढ़ा था 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था ना, यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग, घर को त्यागने को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे देखते हैं। इनके पहले गुरु, मतलब वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तभी इनकी मुलाकात अनार कलाम से हुई। तो फिर यहाँ पे हो गया, इनके पहले गुरु अलार कलाम थे। इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। बुद्ध जी ने अपने पहले गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे सिद्धार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ का नाम ही महात्मा बुद्ध हो गया। ठीक है, बुद्ध हो गया। ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। आगे देखते हैं। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। याद रखिएगा, जैन धर्म में अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जैन धर्म में अपना उपदेश
महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। हमने महाजनपद वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध जी के त्रिरत्न, महात्मा बुद्ध जी के त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बट गए थे। एक कहलाए भिक्षुक और दूसरे कहलाए उपासक। भिक्षुक किसे कहते थे? जो महात्मा बुद्ध जी का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे, वो भिक्षुक कहलाए। और जो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए, वे उपासक कहलाए। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी के जन्म को कमल एवं साड़ से दर्शाया गया, गृह त्याग को घोड़ा से और ज्ञान को पीपल, बोध गया, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु को स्तूप से, ठीक है, स्तूप से दर्शाया गया। आप लोगों ने सुना होगा ना सांची का स्तूप। देख लेते हैं कैसे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में निधन हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के बाद जो उनके हड्डी के अवशेष बचे थे, हड्डी अवशेषों को, अस्थि अवशेषों को भारत के 8 स्थानों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। आप लोग इसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सांची का स्तूप कहाँ है, कहाँ पर स्थित है सांची का स्तूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देख लेते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 संख्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि पाली भाषा में रचे गए हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, अश्वघोष ने, अगर कहा जाए बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने, इनके द्वारा रचित महाकाव्य है, जो कि संस्कृत भाषा में रचना की गई है। बुद्ध चरित की रचना संस्कृत भाषा में, अभी तक हम जो देखते आए हैं सब पाली भाषा में, लेकिन बुद्ध चरित जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, ये संस्कृत भाषा में रची गई है। बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, आगे धम्मपद बौद्धों की गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में रचना की गई है। जातक कथाएं, पाली भाषा में जातक कथाओं की भी रचना की गई है और इनकी संख्या 549 है, 549 है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं में देखने को मिलती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम बौद्ध संगीतियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक ले लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, 4 बौद्ध संगीतियाँ। संगीति वर्ष 1, 2, 3, 4 वर्ष हो गया। स्थान
राजा और पुरोहित, ठीक है, आस्थान, राजा और पुरोहित। अब देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान है राजगृह। इसकी ट्रिक है स्थान की रावय पाकू। इसकी ट्रिक क्या है स्थान की? रावय पाकू। 4 बार बोल लेंगे याद हो जाएगा। राजगृह, वैसे वैशाली, पासे पाटलिपुत्र, कुसे कुंडलवन, ठीक है। और राजा की ट्रिक है आका अक। राजा की ट्रिक क्या है? आका अक, ठीक है, आका अक। आ से आजात शत्रु, आजात शत्रु। का से कालाशोक। देखिए कालाशोक में बड़ा अक्षर है इसलिए इसको पहले रखेंगे, कालाशोक। और का से भी है भी आका का, कालाशोक। ये ट्रिक है, ट्रिक के कारण बता रहे हैं, ये नहीं कि बड़ा अच्छा है तो पहले आएंगे। कालाशोक। आ से अशोक और का से कनिष्क, ठीक। अब हम सन की बात कर रहे हैं 483 के बाद ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, फिर 255 ईसा पूर्व और फिर प्रथम। और पुरोहित की बात करें तो इसमें पहले बौद्ध संगीत में जो पुरोहित थे ये थे महाकश्यप, ठीक है। पहली बौद्ध संगीत के पुरोहित थे महाकश्यप, फिर दूसरे के थे सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीत के पुरोहित थे मोगली पुत्र तिस्स। और चौथी बौद्ध संगीत में जो है एक अध्यक्ष बनाए गए थे और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। तभी तुमको पता चलेगा ना, आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हैं कि नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगृह, राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली, राजा थे कालाशोक, पुरोहित थे सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र, राजा थे अशोक, पुरोहित थे मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी वर्ष प्रथम। स्थान कुंडलवन, राजा कनिष्क, पुरोहित में अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी ट्रिक है स्थान की रावय पाकू, रासे राजगृह, वैसे वैशाली, पासे पाटलिपुत्र और कुसे कुंडलवन। और उसकी ट्रिक है आका, राजा बनने की ट्रिक है आका चारों में। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसके बाद जो बौद्ध की मृत्यु के बाद जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, हीनयान और महायान। हीनयान प्राचीन रूप है और जबकि महायान वो नवीन रूप है। 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से? हीनयान और महायान। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। और चलिए आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।